तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 11। तो इसमें वो हमें कहता है अ लोड ऑपरेट्स एट 20 किलोवाट। एक लोड है जो 20 किलोवाट की पावर पे क्या लेके वर्क कर रहा है, जिसमें लैगिंग कितनी है 0.8 पीएफ लैगिंग है। तो मैं चलें पहले लिख लेता हूँ वैल्यूज। पावर कितनी है लोड की अक्रॉस पीएल इज इक्वल टू 20 किलोवाट। जो उसने पीएफ हमें दिया है लोड के अक्रॉस वो हमारे पास है 0.8 और वो भी लैगिंग है। ठीक है, ये दो हमारे चीज़ें आ गई वैल्यूज जो नाउन दी गई हैं। उसके बाद वो कहता था लोड वोल्टेज इज, लोड के जो वोल्टेज हैं वो इतने हैं, वी एल इज इक्वल टू 220 डिग्री वोल्ट RMS। ठीक है, आगे वो कहता था इम्पीडेंस ऑफ द लाइन इज, कि जो लाइन जिस लाइन के थ्रू ये सोर्स के साथ कनेक्टेड है, सोर्स वोल्टेज के साथ, उसकी लाइन की इम्पीडेंस इतनी है। अब मैं इसकी शेप ड्रा करना आपको सिखाता हूँ, चेक कीजिएगा। ये हमारी सप्लाइड वोल्टेज आ गई VS। ठीक है, आगे हमारे पास दो इंपीडेंस में दो पार्ट है, एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है। आप इसको दो तरीकों से बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट Z1 का बॉक्स बना दें या दो हिस्सों में इस तरह से तकसीम कर दें, ये वैसे प्यारा लगेगा। यानी ये 0.09 ओहम हो गया। ठीक है, ये रजिस्टर हो गया और आगे हमारा आ गया एक इंडक्टर बना दे, कुछ भी बना दें आपका काम चल जाएगा। ठीक है, मैंने इंडक्टर बना दिया है और ये J 0.3 ओहम हो गया इंडक्टर। अब इन दोनों को देखें सीरीज में सम अप किया जाए फिर से वही चीज़ आ जाती है, लिहाजा हमने सही ड्रा किया। आगे बॉक्स बनाना जो हमारा आगे लोड लगा हुआ है। ठीक है, इसमें PL कितनी है हमारी लोड की 20 किलोवाट और क्या है जी PF कितनी है 0.8 लैगिंग है इसमें। और इसके क्रॉस हमारे जो वोल्टेज हैं वो हैं 220 इंटू 0 डिग्री वोल्ट। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली कनेक्ट करवा दें इसके साथ। आगे वो जो कहता है, आगे मैं शेख साहब जी पढ़ के बताने लगा क्या वो कहता है वो विश टू डिटरमाइन, हमारी ये ख्वाहिश है कि हम जाने द वोल्टेज एंड पावर फैक्टर एट इनपुट टू लाइन, के वोल्टेज और पावर फैक्टर इनपुट का टू लाइन, जो कि इनपुट वोल्टेज गिवन यानी जो कि इंडस्ट्री आगे वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, इंडस्ट्री को हमारी वोल्टेज सोर्स वोल्टेज दे रहा है, उसकी हमने वोल्टेज निकालनी है और इसका पावर फैक्टर निकालना है। तो लिहाजा गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, VS हमने फाइंड आउट करना है, मेन चीज़ ये है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस एक बेसिक फार्मूले का ना आपको एक दिया हुआ है, एक वीडियो दी हुई है, वो जाके समझ लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे भी ड्रा कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। गाइस देखें, ये हमारी सप्लाइड पावर होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा थीटा एग्जिस्ट करता है। कुछ पावर हमारी ज़ाया हो जाती है जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव पावर और Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ पावर हमारे काम आ जाती है जिसे हम एक्टिव पावर कहते हैं और P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा हमने पहले यहाँ पे पावर फाइंड आउट करनी है, सप्लाइड कितनी पावर है। उसका फार्मूला होता है S इज इक्वल टू VL I प्राइम। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो लिहाजा इसके फार्मूले के मुताबिक हमारे पास देखें क्या फार्मूला बनता है। हमारे पास आ जाएगा I प्राइम, हमने मेन चीज़ हमने I निकालनी है। तो I निकालने के लिए हम सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे जी, पहले हमें S फाइंड आउट होना चाहिए गाइस, क्योंकि इसका चले मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपके सामने। देखें S डिवाइडेड बाय VL, ये होगा। यहाँ पे प्राइम था ना, अगर मैं इस प्राइम को इधर ट्रांसफर कर दूँ तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी I की, तो ये प्राइम मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है गाइस, तो लिहाजा इस तरह से मुझे ये फार्मूला मिल गया I फाइंड आउट करने का। लेकिन एक चीज़ अभी मुझे यहाँ पे तंग आ रही है, वो है S की वैल्यू। मुझे S गिवन नहीं है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो S हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। हम cos का अगर फार्मूला लगाते हैं cos थीटा, तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी P ओवर आ जाएगा हमारे पास Q, सॉरी P ओवर S। तो ये फार्मूला बन गया गाइस। अब आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, हमने मेन चीज़ S फाइंड आउट करनी है, तो आप S को उठा के इधर ले जाएं और P को डिवाइड करवा दें cos थीटा से। P एक लिहाज से हमारे पास ये वाली पावर है PL, लोड के क्रॉस जो पावर है, तो ये 20 किलोवाट है। 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 आ गया। और आपको cos थीटा के बारे में भी मैंने बताया था, जो सिंपल लेक्चर एक मैंने बेसिक फार्मूले का दिया कि PF जो होता है वो बराबर होता है cos थीटा के। ठीक है, तो cos थीटा के लिहाज से अगर हम बात करें तो PF की यहाँ पे फिर जो हमारा cos थीटा उसकी वैल्यू कितनी हुई 0.8। तो लिहाजा गाइस जब यहाँ पे हमारे पास क्या है cos थीटा बटे में आएगा, तो cos थीटा की क्या वैल्यू होगी 0.8। तो यहाँ से हमें S की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप 20 को 0.8 पे डिवाइड कर दें सिंपल, तो 25 किलोवाट आ जाएगी। ये आ गई हमारे पास 25 किलोवाट। यहाँ पे वैल्यू पुट करें और I का आंसर पाएँ। ये आ गया हमारे पास कितना 25 किलो। और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो वोल्टेज है गाइस, वोल्टेज हमारे पास कितनी है 220 है, तो 220 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री विच इज़ इक्वल टू, अब आप 25,000 को डिवाइड करवा दें 220 पे, तो गाइस ये मेरे पास आ रहा है 113.63 एम्पेयर। तो गाइस ये मेरे पास करंट आ चुकी है। ठीक है, अब स्टेरिक का तो कोई मतलब ही नहीं बना, क्योंकि इसमें कोई एंगल ही नहीं आया, तो इसका क्या हमने चेंज करना था फिर।
आजा गाइज, अब हमें इसका एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से इसका एंगल निकालना पड़ेगा। देखें थीटा यहाँ पे cos थीटा पी एफ के बराबर है। अगर हम क्या करें, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स पी एफ कर लें तो हमें क्या थीटा मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। cos इनवर्स इंटू 0.8 करें, आपको आंसर मिल जाता है। तो मैं करता हूँ जी cos इनवर्स 0.8, तो गाइज ये आ रहा है 36.87 डिग्री। तो अब क्या होगा, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसे माइनस में पुट करना पड़ेगा क्योंकि हमें स्टेरिक चाहिए था। मैंने बोला था स्टेरिक जब लेते हैं तो एंगल का साइन चेंज हो जाता है। तो लिहाजा आई जो हमारे पास आएगी वो आएगी 113.63 इंटू माइनस 36.87 डिग्री अम्पेयर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया करंट। अब मैंने क्या करना है गाइस, इस करंट के थ्रू अब मुझे चाहिए, तो गाइस इस करंट के थ्रू अब अगर मैं वीएस को फाइंड आउट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। अब अक्सर बच्चे बोलेंगे यार ये क्या कैसा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, हमें क्या पता होगा। तो देखिए गाइस मैं आपको बताता हूँ, इस डब्बे ने जितने यानी जो लोड है उसने जितने वोल्ट लिया वो तो हमें मालूम है। इस जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमारी इंपीडेंस है उसने कितने अगर वोल्टेज लिया, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम उन दोनों का सम लेके वीएस मालूम कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्या करें, आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लें ट्रांसमिशन लाइन पे अपने वोल्टेज, उनको नाम दे लें वी लाइन का, क्योंकि लोड के लाइन के वोल्टेज हैं तो वी लाइन लिखेंगे। लिहाजा करंट को मल्टीप्लाई करवा दे आप इंपीडेंस है जो कि लाइन की इंपीडेंस है, ठीक है, जी लाइन। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करें। आई हमारे पास कितना है, आई हमारे पास ये हमने फाइंड आउट किया 113.63। एंगल उतने का उतना ही रहेगा, एंगल इसमें नहीं आपने पुट करना। अगर आप पुट कर भी दे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलें दफ़ा करें, हम पुटकार ही देते हैं, माइनस 36.87 डिग्री आ गया। और उसके बाद आगे जी लाइन की वैल्यू जो कि आपको पता है 0.09 प्लस ये वाली वैल्यू थी हमारे पास। तो गाइज अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। तो लिहाजा गाइज जो मेरे पास वोल्टेज आ रही है ये आपके सामने है। इसका तरीका मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, वो आपने वीडियो जाकर देख लेनी है। 35.6 ही लिख लें आप राउंड ऑफ करके, इंटू 36.43 डिग्री वोल्ट। अब मैं क्या करूंगा, वी एस केवीएल अप्लाई कर दूंगा, वी लाइन प्लस वी लोड के बराबर होंगे, यानी इन दोनों का सम लेंगे तो हमें वी एस मिल जाएंगे। वी एस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, वी लाइन कितने हैं 35.6 इंटू 36.43 डिग्री, और वी लोड हमारे पास कितने थे वो आप शेप में देख सकते हैं 220 वोल्ट थे, प्लस 220 वोल्ट इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री, वी एस इज इक्वल टू। तो गाइस एक चीज़ आपके सामने क्लियर करता जाऊँ, जो किताब वाले हैं ना उन्होंने काफ़ी टिपिकल किया हुआ है इस क्वेश्चन को, कि उसमें उन्होंने ना डिफरेंट तरीके आजमाए हुए हैं, 2 तरीकों से उन्होंने हल किया हुआ है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यार ये कैसे हल हो गया हुआ है, तो उनके लिए ही मैं ये आसान तरीका लेके आया हूँ ताकि वो आसानी में रहें। तो ये आता है 249.53 इंटू 4.85 डिग्री वोल्ट। ठीक है, ये मेरे पास वी एस की वैल्यू आ गया। अब मैंने पी एफ फाइंड आउट करनी है गाइस, पी एफ। तो पी एफ अब कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने ये भी आपको बताया था। तो हमने थीटा वी माइनस थीटा आई का ले लेना है। पी एफ पावर फैक्टर क्रॉस हमने इनपुट लेना है जो कि बराबर होगा कॉज ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई, यानी जो कि टोटल करंट का थीटा है और वोल्टेज जो हमने अभी अभी टोटल निकाली है उसका थीटा। अब ये आप चेक कर सकते हैं, इसका 4.85 है, उसका माइनस 36.87 है। तो दोनों को यहाँ पे कर ले, फिर कॉज इंटू इसका हमारे पास है 4.85 डिग्री, माइनस इंटू माइनस यानी प्लस हो जाएगा, और वो है 36.87 डिग्री। तो इसको ओवरऑल कैलकुलेटर पे पुट करें, अपना आंसर पाएं और यार इस क्वेश्चन से जांच छुड़वाएं। कॉज ऑफ 4.85 प्लस 36.87, तो लिहाजा गाइस मेरे पास आ रही है 0.75 लैगिंग। तो ये मेरा आंसर था गाइस। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है हल। हम इस क्वेश्चन को कहते हैं भाई टाटा बाय बाय छू छू।